हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों की हर पीड़ा को भलीभांति जानते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद एक किसान परिवार से हैं और इसलिए सूबे के किसानों का भरपूर ख्याल रखते हैं, जिसको लेकर उन्होंने हाल ही में सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत प्रदेश के किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद किसानों की पीड़ा को समझते हुए पीएम सम्मान निधि की शुरुआत की और जिसके तहत हरियाणा के 8,76,000 किसानों को अब तक 15,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। मुझे मालूम है किसान की पीड़ा क्या होती है, क्योंकि मैं स्वयं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। आज भले मुख्यमंत्री का दायित्व मेरे पास है, लेकिन किसान की पीड़ा क्या होती है ये मैं अच्छी प्रकार से समझता हूँ। तो इसलिए भाइयों बहनों, हमने किसानों के लिए हरदम, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे आपके साथी मनोहर लाल की बात हो, हमेशा किसान के साथ खड़े रहे हैं। जैसा आपने को पता है, प्रधानमंत्री जी भी पीएम किसान सम्मान निधि के नाते से और हर 4 महीने में एक किस्त हमको भेजते हैं। हमको 15वीं किस्त भी अभी मिल चुकी है। हरियाणा के 8,74,000 किसानों को किस्त जाती है और इसमें भी किसानों को लगभग अब तक 15,000 करोड़ रुपया ये जा चुका है। तो ये बहुत ही एक मेरे लिए संतोष की बात है कि कभी किसान को परेशान नहीं होने देते हैं। हरियाणा प्रदेश में मार्केटिंग की व्यवस्था भी काफी अच्छी है। यही कारण है कि दूसरे राज्यों के किसान भी हरियाणा की मंडियों में फसल बेचना चाहते हैं। तो इसके साथ ही हरियाणा सरकार 14 फसलों को एमएसपी पर खरीद रही है। अगर किसी फसल को एमएसपी पर खरीदा नहीं जा सकता, तो ऐसी फसलों के लिए भावांतर भरपाई योजना की व्यवस्था भी है, जिसके तहत सब्जियों, फलों और बाजरे को खरीदा जाता है। मार्केटिंग की व्यवस्था हरियाणा की बाकी आसपास के प्रदेशों से सबसे अच्छी है। यही कारण है कि होड़ लगी रहती है। बाहर के प्रांत के जो सीमावर्ती जिले हैं, वहाँ से भी किसान, चाहे वो पंजाब हो अथवा उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, सब जिलों, आसपास के जिलों के लोग हरियाणा की मंडियों में फसल बेचना चाहते हैं। और हमने फसल 1-2 नहीं, 14 फसलें ऐसी जो हैं वो एमएसपी पर खरीदनी ये शुरू की हैं। अगर किसी फसल को हम एमएसपी पर खुद नहीं खरीद सकते हैं, तो उसमें भी हमने व्यवस्था की है कि भावांतर भरपाई योजना, उसमें चाहे सब्जियां हों, फल हों अथवा बाजरा हो, इसकी व्यवस्था भी सफलतापूर्वक लागू की गई है। इन सब योजनाओं को आसपास के प्रदेशों के किसान खूब समझ रहे हैं, खूब उनको ये जानकारियां मिल रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में चलाई जा रही किसानों के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं का ही नतीजा है कि सूबे में प्रगतिशील किसानों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे ही प्रगतिशील किसान महिपाल सिंह हैं, जो करनाल जिले के गांव ताखाना में कई साल से सब्जियों की बागवानी के तहत बैंगन, टमाटर, भिंडी, घिया, तोरी, करेला समेत सभी सीजन की सब्जियों की खेती कर रहे हैं, जिसके लिए हरियाणा सरकार काफी सहयोग कर रही है, क्योंकि सरकार चाहती है कि परंपरागत खेती को त्याग कर किसान भाई बागवानी को अपनाएं और आमदनी बढ़ाएं। मेरा नाम महिपाल, गांव तखाना, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैं करीब 15 साल से बागवानी विभाग द्वारा चला रही स्कीम के तहत खेती करता रहा हूँ। सब्जियों में जैसे बैंगन हो गया, टमाटर, भिंडी, घिया, तोरी, करेला, इन चीज़ों की मैं बागवानी के तहत खेती करता रहा हूँ। प्रगतिशील किसान महिपाल सिंह बताते हैं कि उनके पास करीब 10 एकड़ पुश्तैनी जमीन है, जिस पर वो सरकार के सहयोग से बागवानी के तहत सब्जियों की खेती कर रहे हैं, जिसमें उन्हें काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है। मेरे पास 10 एकड़ घर की है और 7 एकड़ ठेके पे लेता हूँ, जिसमें मैं 6 एकड़ के करीब सब्जियों के लिए, और इसमें लागत सब्जी के हिसाब से आती है। जैसी सब्जी होती है उस हिसाब से लागत आती है। किसी में 50,000 रुपये तक भी लागत आती है और गवर्नमेंट द्वारा भी इसमें
सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि पहले वो परंपरागत खेती के तहत अपने खेतों में गेहूं और धान का उत्पादन करते थे, जिसमें मुनाफा काफी कम होता था। जिसके बाद उन्होंने बागवानी को अपनाया और सब्जियों की खेती करनी शुरू की, जिसमें उन्हें अच्छा मुनाफा होने लगा है। मैं पहले गेहूं जीरी भी करता था, अब भी थोड़ी करते हैं। मैंने बागवानी के तहत जैसे अपना टमाटर हो गया, करेला हो गया, घिया हो गई, बैंगन हो गया, इन चीज़ों की, और भिंडी होगी। मौसम के हिसाब से जैसे जैसे जो और प्याज की जो करीब ओनियन जीरी की जगह मैंने प्याज भी लगाया है, उसकी भी खेती की है। जैसा समय आता है, जैसा मौसम आता है, उस हिसाब की सब्जियों की खेती मैं करता रहता हूँ। प्रगतिशील किसान महिपाल सिंह ने बताया कि बागवानी में मेहनत भी काफी कम है तो मुनाफा भी काफी ज्यादा है, जबकि परंपरागत खेती में मुनाफा सीमित होता है और इसलिए बागवानी के मुकाबले परंपरागत खेती में मुनाफा कम होता है। मुनाफे का ही सौदा है कुल मिला के। पारंपरिक खेती में तो ये कोई अपना सीधा लगा बंदा है, सौदा है उसका, तो कोई घट सका उसमें बढ़ता तो उसमें है नहीं है पारंपरिक खेती में। और सब्जी में ऐसा, सब्जी में तो तिगनी तिगनी आंगनी आमदनी हो जाती, तिगनी चौगनी आमदनी हो जाए उससे, वैसी फसल से गेहूं जीरी से ज्यादा आमदनी है, डबल ट्रिपल आमदनी है। इसके साथ ही महिपाल सिंह ने बताया कि खेती बाड़ी करने के लिए नई नई तकनीकों के इस्तेमाल पर हरियाणा सरकार की तरफ से अच्छी खासी सब्सिडी दी जाती है, जिससे किसानों को काफी मुनाफा होता है। उन्होंने भी मल्चिंग और ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीकों पर सरकार से अनुदान राशि ली है। हरियाणा सरकार का इसमें बहुत सहयोग मिल रहा है हमें। जैसे तार बांस पे अनुदान दे रही है, बीज पे अनुदान दे रहे हैं, मल्चिंग पे, जो मल्चिंग लगी हुई है इस पे अनुदान दे रहे हैं, और ड्रिप पे भी अनुदान है। ड्रिप सिस्टम भी लगाया हुआ है मैंने। 4 एकड़ में मैंने ड्रिप लगाई हुई है। धीरे धीरे मैं ड्रिप का दायरा बढ़ा रहा हूँ। प्रगतिशील किसान महिपाल सिंह बताते हैं कि उनको मार्केटिंग में भी कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि ज्यादातर व्यापारी उनके खेत से ही सब्जियों को खरीद लेते हैं और इसके अलावा नजदीकी मंडियों में भी आसानी से सब्जियों की बिक्री करते हैं, जहां अच्छी कीमत मिल जाती है। कई बार तो खेत में से भी व्यापारी आके ले जाते हैं, और हमारे यहाँ नजदीकी गौशाला के पास व्यापारी आते हैं, दिल्ली से, यूपी से, पंजाब से, और यहाँ लोकल व्यापारी भी है। यहाँ पे भी हमारा माल बिक जाता है, हमें माल बेचने में भी कोई खास दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। वहीं उन्होंने कहा कि कृषि विभाग और बागवानी विभाग की ओर से काफी सहयोग मिल रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार किसानों के लिए प्रदेश में कई कल्याणकारी योजनाओं को चला रही है, जिसकी वजह से किसानों को अच्छा खासा अनुदान दिया जा रहा है। तो हाल ही में उन्होंने अमरूद का बाग लगाया, जिस पर भी उन्हें अच्छी खासी सब्सिडी मिली है। सहयोग कृषि विभाग की तरफ से भी, मेरा पानी मेरी विरासत के रूप में भी, बागवानी विभाग की तरफ से भी मैं मेरा पानी मेरी विरासत के रूप में, और जैसे सिद्धि धान की सिद्धि बिजाई वो भी मैं करता हूँ, सिद्धि बिजाई भी करता हूँ। उसमें भी 4,000 रुपये एकड़ का मिल रहा है, और 7,000 रुपये एकड़ मेरा पानी मेरी विरासत का मिल रहा है। मल्चिंग का 6400 रुपये मिल रहा है, और काफ़ी है, बहुत बहुत अनुदान है, बहुत चीज़ों पे अनुदान दे रहा है। अमरूद का बाग लगाया, अमरूद के बाग पे उस पे भी अनुदान है 4,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से। प्रगतिशील किसान महिपाल सिंह ने कहा है कि वो हरियाणा सरकार की सभी योजनाओं से काफी खुश हैं और इसी तरह सरकार की तरफ से मदद मिलती रहे तो प्रदेश का हर किसान खुशहाल हो जाएगा। हाँ, हम हरियाणा सरकार की योजनाओं से बहुत खुश हैं, और ऐसे ही हम तो गुजारिश करेंगे, ऐसे मदद करते रहें ताकि हम हमारा इसमें खर्चा निकलता रहे। सब्जी की खेती पे खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, और जैसे अनुदान मिलता है उससे हमारा मेंटेन सही बैठ जाता है। मुझे बम्बू स्टैकिंग का मिला, तार बांस का,
और लो टर्नर, मल्चिंग, ड्रिप और जी मेरा पानी मेरी विरासत, धान की सीधी बिजाई और ये जो अपना जीरी के फाने इनको एकत्रित करने के लिए इसके ऊपर इसकी सब्सिडी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के सहयोग से आधुनिक खेती और बागवानी को अपनाकर किसान अपनी आमदनी दुगनी कर सकता है। बिल्कुल, अगर कोई करेगा तो दुगनी होएगी, अगर नहीं कोई करेगा तो दुगनी कैसे होएगी? दुगनी तो है, बिल्कुल दुगनी से भी ज्यादा है, अगर कोई करे तभी। अगर नहीं कोई करेगा तो कहीं आलसी होते हैं, वैसे सरकार को बदनाम करते रहते हैं, वो हमारे हिसाब से उनका विचार ठीक नहीं है। करके दिखाओ, करोगे तभी मिलेगा। प्रगतिशील किसान महिपाल सिंह ने बताया कि वो अपने खेतों में ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिससे जमीन के स्वास्थ्य और लोगों के स्वास्थ्य को काफी फायदा होता है। ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल भी करते हैं, इसके बहुत फायदे हैं। हमारी जमीन की जो उर्वरक शक्ति है वैसे वैसी बरकरार बनी रहती है, जमीन पे कोई फॉल्ट नहीं आता, कोई डिफेक्ट नहीं आता, और ये फायदा है ऑर्गेनिक। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बढ़ती ठंड को देखते हुए हरियाणा सरकार ने बिजली सप्लाई के समय में बदलाव किया, जिससे किसानों को काफी राहत मिल रही है, जिसके लिए उन्होंने हरियाणा सरकार का धन्यवाद व्यक्त किया है। इससे बहुत राहत मिली जी। जैसे पहले रात को आती थी, वारी बंदी हुई थी 3 दिन रात को, 3 दिन में, अब कंटिन्यूज दिन में चल रही है। रात को धक्के खाने से जाड़े के मौसम में बहुत फायदा मिल रहा है इसका। जैसे रात को लाइट आती, रात को तो बटन दबा के पानी की बर्बादी होती थी, और जब हम दिन में पानी लगाते हैं, आगे खड़े होके लगाते हैं, उससे पानी की बर्बादी नहीं होती। दिन में लाइट आएगी तो पानी की बर्बादी रुकेगी, अगर रात को लाइट आएगी तो पानी बर्बाद होएगा। इसके साथ ही प्रगतिशील किसान महिपाल सिंह ने दूसरे किसान भाइयों को संदेश देते हुए कहा कि परंपरागत खेती को त्याग कर बागवानी को अपनाएं, जिससे पानी की बचत करें और अपनी आमदनी बढ़ाएं। मैं सभी किसान भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप भी बागवानी में आए और अपना पानी भी बचाएं और आमदनी भी बढ़ाएं, और खाद की लागत भी उसमें कम लगती है। इसमें मतलब बचत ही बचत है। बागवानी में एक बार आकर के देखें, उसके बाद आपकी बल्ले बल्ले हो जाए। वहीं करनाल के जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर मदन लाल ने बताया कि बागवानी के तरफ किसान का रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि बागवानी के तहत फल और सब्जियों की खेती में मुनाफा काफी ज्यादा होता है। तो साथ ही बागवानी में इस्तेमाल होने वाली तकनीक पर भी काफी अच्छी खासी सब्सिडी दी जा रही है, जिससे किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। बागवानी की तरफ किसानों का रुझान इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बागवानी फसलों में काफ़ी मुनाफा है, और सरकार की तरफ से जितनी भी कंपोनेंट हैं जो बागवानी में आते हैं उनमें सब में सब्सिडी है। जैसे कोई बाग लगाए तो बाग के लिए सब्सिडी है, सब्जी लगाए सब्जी के लिए सब्सिडी है। सब्जी के साथ जो टेक्नोलॉजी जैसे बैम्बू स्टैकिंग है, मल्चिंग है और ये लो टनल है, इन सब पे सरकार की तरफ से सब्सिडी है। और मसालेदार फसलों में जैसे लहसुन पे 30,000 रुपये प्रति एकड़ सब्सिडी है। दूसरा, कोई प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में अगर खेती करना चाहे तो सरकार की तरफ से नेट हाउस पे, पॉली हाउस पे, वॉक इन टनल पे, इन सब पे सब्सिडी का प्रावधान है। कोई बिना खेती के जैसे कोई मधुमक्खी पालन का काम करना चाहे, कोई मशरूम प्रोडक्शन का काम करना चाहे तो उन पे भी सब्सिडी है विभाग की तरफ से। वहीं जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर मदन लाल ने जानकारी देते हुए कहा कि बागवानी विभाग की ओर से किसानों को मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और लगभग हर जिले में बागवानी केंद्र खोला गया है, जिससे किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। ट्रेनिंग के लिए मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि सरकार ने किसान की परेशानी को देखते हुए लगभग हर ज़िले में बागवानी के सेंटर बनाए हैं। अगर मैं करनाल की बात करूं तो करनाल में 2 सेंटर तो हमारे जैसे एक आलू पे और एक सब्जी पे करनाल में बना हुआ है। इसके अलावा करनाल में ही हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है। एक और सुविधा दी है सरकार ने, करनाल में ही महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
कुरुक्षेत्र में रामनगर में एक मधुमक्खी पालन का है, जहाँ पे भूमिहीन कोई भी आवेदक जाके प्रशिक्षण लेके सरकार की स्कीम का लाभ ले सकता है। और कुरुक्षेत्र में ही लाडवा में एक फल केंद्र है, सिरसा में फल केंद्र है जहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है। तो अलग अलग ज़िलों में किसानों को यह सुविधा ना हो, वहाँ पे प्रशिक्षण का सरकार ने सेंटर बनाए हुए हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। यदि किसान कोई दूर दराज जाके हमारे सेंटर पे प्रशिक्षण लेता है तो उसको आने जाने का किराया भी दिया जा रहा है और वहाँ पे रहने और खाने की सुविधा भी है। वहीं उन्होंने कहा कि संरक्षित खेती के तहत नेट हाउस और पॉली हाउस में प्राकृतिक आपदा से फसलों को नुकसान नहीं होता और इसलिए संरक्षित खेती करना फायदे का सौदा है। सर, देखने में आया जिनके पास कम भूमि है किसानों के पास, वो परंपरागत खेती को छोड़ के कहीं ना कहीं बागवानी की तरफ और नेट हाउस की तरफ रुख किया है। तो उसमें चाहे खीरे की फसल या अन्य फल की सब्जी की फसल, उसको लेके काफ़ी मुनाफा कमा रहे हैं। तो किस तरह से सर सब्सिडी वगैरह दी जाती है सरकार की तरफ से? अधिकतर किसान नेट हाउस का ही, जैसे स्ट्रक्चर की बात करूँ तो नेट हाउस में ही खेती कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि नेट हाउस में प्राकृतिक आपदा से जैसे तूफान वगैरह आ जाए तो पॉली हाउस में पॉली शीट फट के नुकसान हो जाता था। अब नेट हाउस में भी उसी तरह की खेती हो रही है। और किसान, मैं अगर करनाल की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो बहुत अच्छा मुनाफा इसमें ले रहे हैं। एक एक फसल में राशन की तरफ हमने देखा है कि 600 क्विंटल खीरा की उपज हो रही है और उसमें अगर 10 रुपये भी अगर एवरेज रेट लगाया जाए तो 6 लाख रुपए का एक ही फसल से खीरा जाता है। और 2 फसल बहुत कामयाब फसलें होती हैं, जिससे किसान को एक साल में 6 से 7 लाख रुपए का मुनाफा हो जाता है। अगर किसान खुद प्रशिक्षण लेके अच्छे से और उसको प्रोटोकॉल को फॉलो करे तो कोई नुकसान नहीं है। जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर मदन लाल बताते हैं कि हरियाणा सरकार कई बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए योजनाएं चला रही है, जिसके तहत कोल्ड स्टोरेज लगाने पर, इंटीग्रेटेड पैक हाउस खोलने पर या मशरूम प्रोडक्शन यूनिट लगाने पर भी अच्छी खासी सब्सिडी देने का प्रावधान है। तो सर, कौन कौन सी और स्कीमें हैं जिससे किसान खुशहाल हो रहा है सरकार की? सरकार की जैसे प्रोजेक्ट के लिए भी स्कीमें हैं। अगर कोई बड़े प्रोजेक्ट लगाना चाहे, जैसे कोल्ड स्टोर है, राइपनिंग चैम्बर है, या कोई और जैसे इंटीग्रेटेड पैक हाउस लगाना चाहे और कोई और जैसे मशरूम प्रोडक्शन यूनिट लगाना चाहे, तो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे भी सरकार की तरफ से सब्सिडी का प्रावधान है। और जैसे आलू का आप देख रहे हो कि आलू के किसान रोकने के लिए सुविधा नहीं है उनके पास कोल्ड स्टोर वगैरह की। अगर किसान कोल्ड स्टोर की सुविधा हो तो जब उखड़ाई के टाइम 2 या 3 रुपए किलो आलू बिकता है, वही आलू अगर 1-2 महीना रोक के बेचा जाए तो वो अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। और करनाल की बात करूँ तो हमने 3-4 लोगों को कोल्ड स्टोर की सुविधा दी है सरकार की तरफ से। और वहाँ पे जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसान कर रहे हैं, वही कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी करा रही है और किसान को अच्छे भाव दे रही है आलू का। और वो स्टोर करके यहाँ पे जैसे कंपनियां हैं जो प्रोसेसिंग का काम करती है, वो उनको बीज भी देती है और अच्छा एग्रीमेंट करके उनको रेट भी दे रही है। उन्होंने किसान भाई से अपील करते हुए कहा कि बागवानी के तहत कोई भी खेती शुरू करने से पहले ट्रेनिंग ले, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के काफी नुकसान होता है और परंपरागत खेती के बजाय बागवानी में काफी मुनाफा। इसके लिए हरियाणा सरकार काफी मदद कर रही है। किसानों से सर क्या कहना चाहेंगे? किसानों को मैं यही कहना चाहूँगा कि किसान अपने स्तर पे कोई नई तकनीक को बिना प्रशिक्षण लिए मत अपनाएं, जिससे नुकसान हो सकता है। आप प्रॉपर, हमारे सेंटर हैं, हमारे इंस्टीट्यूट हैं, उनमें प्रशिक्षण लेके ही किसी नई खेती की तरफ आगे बढ़ें। और परंपरागत खेती की बजाय बागवानी में काफ़ी मुनाफा है, आप आगे बढ़ें, हम आपका पूरा सहयोग। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि हरियाणा सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पंक्ति के अंतिम पायदान पर खड़े हर किसान तक पहुंच रहा है, जिसकी वजह से प्रदेश का हर किसान खुशहाल और प्रगतिशील बनता जा रहा है।